तो आज करेंगे सेकेंड मॉडल पेपर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट जो आपका इंग्लिश से है। तो ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में क्या है। सबसे पहले हम बार बोलते हैं कि जब भी आप मॉडल ये पैसेज सॉल्व करो तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। जैसे कि देखो क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली, है ना, इन दिल्ली हैज़ बिकम। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर ढूंढेंगे। यानी कि हमको एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो इससे रिलेट खाए, इससे मतलब जो है सो रिलेटेड नजर आए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, द वाटर, है ना, और रिवर यमुना और दिल्ली, इस तरह का आपको सेंटेंस ढूंढना है पैसेज में। अगर मिल जाएगा तो आपका आंसर वही है। ठीक है, खोजते हैं क्या लिखा हुआ है। द वाटर ऑफ, है ना, रिवर यमुना इन दिल्ली, है ना, लिखा हुआ है हैज़ बिकम क्या है, यूजलेस। मतलब बोल रहा है कि दिल्ली का यमुना पानी क्या हो गया, नदी क्या हो गया, यूजलेस हो गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, प्योर हो गया है, शुद्ध हो गया है कि यूजलेस हो गया है। तो यूजलेस हो गया है। अभी हम लोगों ने देखा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूजलेस, है ना। तो इसका आपका आंसर कर लीजिए बी। ठीक है, वैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड द बर्ड्स माइग्रेट टू यमुना, है ना, वाटर ड्यूरिंग विंटर सीजन। बोल रहा है कि क्यों यमुना के आसपास के जो ये होते हैं बर्ड्स, वो है ना विंटर सीजन में यहाँ से भाग जाते हैं, यहाँ से मतलब कहीं और चले जाते हैं, क्यों। तो बोल रहा है एक्चुअली में क्या बोल रहा है ना ये क्वेश्चन, सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वाई डिड द बर्ड्स माइग्रेट टू यमुना वाटर। मतलब क्यों पक्षी जो है सो माइग्रेट करते हैं यमुना नदी की ओर, है ना, ये विंटर सीजन में। सो पूछ रहा है क्यों। तो ऑप्शन दे रहा है तो टू फीड द यमुना वाटर, है ना, यमुना वाटर को मतलब उसमें इंजॉय करने के लिए, उसमें जो चीज़ मिलता है खाने पीने के लिए, या फिर टू स्विम द यमुना वाटर में तैरने के लिए आते हैं सब पक्षी, या फिर टू इंजॉय द यमुना वाटर में इंजॉय करने के लिए आते हैं, या फिर टू इंजॉय द यमुना वाटर को इंजॉय करने के लिए। या दो ऑप्शन दोनों सेम लग रहा है। टू इंजॉय लिखा हुआ और नन ऑफ दिस लिखा हुआ, सॉरी दो बार मैंने पढ़ दिया। क्या है ये, नन ऑफ दिस है 4 नंबर। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या रेट खा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तो हमको ढूंढना है बर्ड वाला सेंटेंस। बर्ड वाला सेंटेंस कहाँ है, बर्ड वाला सेंटेंस कहाँ है, वही हमारा आंसर होगा। इसमें बर्ड वाला सेंटेंस ढूंढना है। मैनी वाटर ये नहीं होगा, बर्ड वाला सेंटेंस हमारा जो है वही आंसर होगा। कहाँ है, तो हम लोग को आंसर मिल गया। यहाँ पे हमारा आंसर है क्या है, है ना, नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स, है ना, कुड बी सीन अलोंग द रिवर विद द, है ना, वन सेट ऑफ द विंटर 1000, है ना, ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स वुड कम हियर टू फीड इन द यमुना रिवर। यानी यमुना रिवर में लोग क्या करते हैं, खाने के लिए आते हैं। जो भी उन लोग को मछली मिल जाए वो खाने के लिए आते हैं, है ना। तो क्या टू फीड इन यमुना रिवर। तो ये आपको ऑप्शन जहाँ मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नीचे देखते हैं कहाँ है इसका आंसर, टू फीड इन द यमुना वाटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, है ना। हम इसको फर्स्ट में आंसर कर लेंगे ये। ठीक है, चलता है अगला क्वेश्चन। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान देते हैं हम लोग कि सम 50 ईयर्स, है ना, एगो यमुना वास। बोला कि 50 साल पहले यमुना क्या था, ब्लैक था कि ड्राई था कि पॉल्यूटेड था कि, है ना, क्लीन एंड क्लीन था, मतलब साफ़ सुथरा था कि सूखा था कि काला था कि पॉल्यूट था। तो है ना, हम लोग देख रहे हैं इसमें से क्या था। तो हम लोग को पर्सन में देखना पड़ेगा क्या था 500 साल पहले, है ना, 50 ईयर्स लिखा ना, 50 साल पहले। तो हम देखते हैं, तो आते हैं ऊपर 50 ईयर्स एगो। आप वर्ड ढूंढिए, इसमें आपको कहीं मिल जाएगा तो वही आंसर है 50 ईयर्स एगो। तो 50 ईयर्स एगो हम लोग को यहाँ मिल गया है एक सेंटेंस, सम 50 ईयर्स एगो द यमुना वाज क्लीन एंड क्लीन। मतलब यमुना 50 साल पहले क्या था, साफ सुथरा था, है ना। क्लीन एंड क्लीन साफ सुथरा था, है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आप लोग इसको आंसर क्या कर लीजिए, ये। ठीक है, चलता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट ग्रेड हैज़ बीन गिवन टू द यमुना वाटर ऑफ यमुना। तो वाटर ऑफ यमुना, यमुना का पानी को कितना ग्रेड दिया गया है, तो बी ग्रेड, एफ ग्रेड, ई ग्रेड और ए ग्रेड। तो हम लोग को देखना पड़ेगा पैसेज। चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं पैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो यमुना को कौन सा ग्रेड मिला हुआ है, खोजा जाए इसमें देखेंगे ग्रेड ऑप्शन, जहाँ ग्रेड ऑप्शन होगा वहीं इसका आंसर होगा। तो इसमें आपको, तो हम लोग का ये फर्स्ट पैरा में ही है कि लिखा हुआ है रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड एज एंड हैज़ रिसीव्ड क्या, ई ग्रेड, है ना। ऑप्शन क्या जाएगा, ई। तो हमारा जो है सो उसका ऑप्शन ई ग्रेड जहाँ मिलेगा वही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो सी डी में देखिए सी में हमारा है ना, ई ग्रेड। ठीक है, ऐसे आराम से आपको पहले क्वेश्चन कर लेना है तब आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट वुड बी सीन
along the river in large number, एकदम बहुत बड़े संख्या में क्या यहाँ पे दिखा गया नदी के आसपास, वाटर बर्ड्स की पिलग्रम्स या फिर बोट्स या फिर बिल्डिंग्स। तो ऐसा ही हम लोग नहीं पता करेंगे, हम लोग पहले देखना पड़ेगा कि अ नंबर ऑफ था ना, तो अ नंबर ऑफ में देखा गया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आंसर था ना, यहाँ पे अ नंबर ऑफ बर्ड्स, वाटर बर्ड्स है ना, कुड बी सीन अलोंग द रिवर, यानी कि बर्ड्स, वाटर बर्ड्स, इसका सही होगा वाटर बर्ड्स, यानी कि वाटर बर्ड्स हमारा ऑप्शन हो जाएगा कहीं कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाटर बर्ड्स। ठीक है, चलता है अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है सो क्रिनोमिड्स आर बर्ड्स, फिश और वर्म्स और प्लांट्स। ये क्या है, क्रिनोमिड्स क्या है, पक्षी है कि मछली है कि वर्म्स कुछ होता होगा, और प्लांट क्या है, तो हम लोग को जो ऑप्शन मिलेगा वही देखेंगे। ये बड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना वर्म्स है, मतलब वर्म्स का मतलब एक्चुअली में होता है ये कीड़ा मकोड़ा। तो यहाँ बताया गया है कि वाट ऑन द फाइंड नाउ आर रेड वर्म्स कॉल्ड, है ना, क्या है, क्रिनोमिड्स है ना, क्रिनोमिड्स है, क्रिनोमिड्स विच लिव इन द मोस्ट अनहाइजीनिक एंड पोल्यूटेड वाटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्म्स रहता है, ठीक है, आसपास में, तो यानी कीड़े रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 6 का सी हो जाएगा। 7 में चलते हैं, क्वेश्चन 7 चलते हैं, देखिए क्या है, वाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द एक्वेटिक क्रीचर, मतलब जल में रहने वाले प्राणियों के लिए मेन सोर्स क्या है खाना का, वीड्स मतलब घास, या फिर एल्गे मतलब होता है वो जो होता है ना काई, हरा हरा जो पानी पाता है वो, या फिर शब्स मतलब झाड़ियाँ, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ के कीड़े लोग क्या, इसमें एक्वेटिक एनिमल्स लोग क्या खाते हैं, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स कहीं वर्ड मिल जाए तो वही होगा, इसका आंसर होगा। आई थिंक इसमें एक्वेटिक लिखा हुआ है ना, एक्वेटिक क्रीचर्स, 1 मिनट, यहाँ लिखा हुआ है कि दीज प्लांट्स ऊपर पढ़ते हैं, मैनी वाटर प्लांट्स सच एज वीड्स एल्गे सब्स ग्री इन द वाटर, है ना, मतलब पानी में क्या क्या फलता है, काई फलता है, घास फलता है, और सब्स मतलब झाड़ी फलता है ना, और ये सब वाटर एनिमल्स को क्या करते हैं, सारा प्लांट खाते हैं ना। तो वही लिखा हुआ है कि दीज प्लांट्स वर द मेन सोर्स ऑफ फूड, है ना, ऑफ फॉर एक्वेटिक क्रीचर्स, मतलब जल जीवन जीने वाले प्राणी का जो मेन खाना क्या है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सारा चीज़ आपको मिला हुआ है आंसर में, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर, कि व्हाट वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिसअपियर्ड, है ना, डिसअपियर्ड मतलब क्या होता है, तो पैसेज में बताया रहा है कि इसमें डिसअपियर्ड का मतलब कोई वर्ड यूज़ किया गया है, तो वो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वेनिश्ड के फॉर्म में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम लोगों ने सारा पैसेज कर लिया, मतलब इसका फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज का सारा क्वेश्चन कर लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन की ओर। इसमें क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 9 to 14, कंप्लीट द लेटर्स। क्या बोल रहा है, आपका एक दिया हुआ है 2, ये यानी कि 2 से चल गया पता कि एक फॉर्मल लेटर है ये। अगर रहता डियर पापा, डियर सर, डियर पापा था, डियर ब्रदर सिस्टर था, तो मानते कि वो इनफॉर्मल था। यहाँ पे क्या 2 लग गया है ना, 2 से क्या है, ये फॉर्मल है, 2 है ना। 9 नंबर में क्या हो रहा है, 2 9 लिखा हुआ है, और GVS है ना, GVHS शिली, तो मतलब ये 9 में क्या आएगा, 9 में ऑप्शन दे रहा है। 9 में हेड मास्टर है। पहले हम लोग और बढ़िया से पढ़ेंगे कि पढ़ने से क्या लग रहा है, स्कूल का लेटर है कि किसी और का लेटर है, कहीं और का, तो क्या लिख रहा है, आगे चलेगा पता, लाइब्रेरी वगैरह है तो स्कूल का है। क्या जाएगा, हेड मास्टर, टू द हेड मास्टर, या फिर द हेड मास्टर, या फिर द हेड मास्टर, या फिर द हेड मास्टर। कहीं स्पेलिंग मिरर होगा तो जरा चेक कीजिए, HEADMASTR, HEADMASTR, इसमें भी है HEADMASTR। मतलब ये बी और सी ऑप्शन सेम लग रहा है क्या? यस सर। बी में भी सेम लेटर है, कहीं लेटर का मिस्टेक नहीं ना है इसमें और इसमें, द HEADMASTER। नो सर। तो यहाँ पे इसमें 4 ऑप्शन सेम कर दिया है, तो हम लोग क्या भरेंगे, तो हम लोग जानते हैं 2 तो 2 लगता है, फिर लगता है क्या, द हेड मास्टर, तो द मतलब द लगा कैपिटल, और HEAD है ना, MASTER। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा वर्ड कहाँ मिल रहा है। एक्चुअली में हम लोग देखना पड़ेगा कैपिटल लेटर दोनों स्टार्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसमें क्या लगेगा पता है, फर्स्ट, या तो फर्स्ट या तो डी होगा, लास्ट होगा, दोनों सेम है। कहीं भी स्पेलिंग एरर है क्या,
द HEADMASTER, द HEADMASTER। तो इसका ऑप्शन ए या तो डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये दोनों ए और डी सेम है, इसलिए आप ए भी मार सकते हैं, डी मार सकते हैं। हालांकि यहाँ गलती किया हुआ है और एग्जाम में गलती नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। और बी और सी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल लेटर से शुरू किया है, ठीक है। स्मॉल नहीं होता है, बड़ा लेटर कैपिटल लेटर अगर 10 शुरू किया हुआ है तो हमारा क्या होना चाहिए, ए या तो डी, और दोनों सेम है, ए डी दोनों सेम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मारेंगे। एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, टू द हेड मास्टर, है ना, GVHS सिली सर, वी हैव आ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, वी कैन नॉट मेक, अब मेक में आगे 10 लग रहा है, वी कैन नॉट मेक 10 इट में क्या हो जाएगा 10, बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ दिस द पीरियड, और द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। तो द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड आई थिंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि सैटरडे वी कैन नॉट मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, है ना। क्या हो जाएगा 10, मेक लिखा हुआ है ना, मेक के बाद हो जाएगा मतलब मेक बेस्ट, मेक द बेस्ट नहीं, मेक बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, मेक यूज ऑफ दिस पीरियड और द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। तो इसका ऑप्शन नंबर ज़्यादा चांसेस बन रहा है बी का, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये बताना चाह रहा है बच्चे लोग कि हमें जो है सो 45 मिनट्स का क्या मिलता है लाइब्रेरी में पढ़ने का टाइम, जो कि सैटरडे का दिन होता है। और वी कैन नॉट क्या, वी कैन नॉट मेक व्हाट मेक, तो द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें 11 नंबर क्या बोल रहा है कि इट इज़ बिकॉज, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी किताब क्या है, मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, है ना, क्योंकि या फिर स्कूल लाइब्रेरी। देखिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर दे रहा है हॉस्टल, ऑप्शन नंबर ए में है हॉस्टल, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए में क्या है हॉस्टल, ऑप्शन नंबर बी में क्या है क्लास हॉल, स्कूल हॉल, ऑप्शन नंबर सी में क्या है क्लासरूम। तो स्कूल लाइब्रेरी यहाँ पे हो जाएगा, पढ़ने से पता चलता है क्योंकि स्कूल में हमारा क्या है लाइब्रेरी का कमी है, ये क्या नाम है बुक का कमी है। तो क्या लिखेगा यहाँ पे, बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, है ना, स्कूल लाइब्रेरी। इसीलिए 11 का क्या हो जाएगा आंसर, स्कूल लाइब्रेरी डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्कूल लाइब्रेरी। चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। 12 में क्या बताना चाह रहा है देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास ऑर्डर और रिक्वेस्ट और बेग और स्टेट। तो ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास रिक्वेस्ट यू, तो इसका आंसर क्या जाएगा रिक्वेस्ट यू। हम लोग सर से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रिक्वेस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड बी, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो 1 मिनट तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में 12 नंबर। अब हम लोग बोला है यू टू ऐड मतलब लाना है ना, लाइब्रेरी में सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, वी शैल बी थैंकिंग और थैंक यू और थैंक्स और थैंकफुल टू यू, वी शैल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है। थैंकफुल टू यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थैंकफुल कहाँ था, थैंकफुल आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। थैंकफुल टू यू हम लोग बोलते हैं ना कि इस कार्य के लिए मैं आपके सदा वाली रहूँगा, तो वही थैंकफुल टू यू, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब चलते हैं इस अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखा हुआ 14 नंबर, तो 14 नंबर में क्या होता है, 14 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है योर ओबीडियंट और योर ओबीडेंटली और योर ओबीडियंट और योर्स ओबीडेंट, क्या हो जाएगा। तो योर्स को भी होता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा योर ओबीडेंटली, आपका मतलब आज्ञाकारी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से 14 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। सेक्शन 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए फॉलोइंग क्वेश्चंस में, ग्रामेटिकली एरर होगा इसमें। वाटर बॉइलिंग नहीं, बॉयल नहीं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पानी क्या लगता है, उबलने लगता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका ये बन रहा है सिंपल पॉइंट इसमें, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपका वाटर हो गया, सब्जेक्ट में V5 लगेगा, V1 भी लगता है लेकिन यहाँ V5 लगेगा। वाटर जो कि ना सिंगुलर ना प्लूरल है, वाटर को हम लोग लेंगे सिंगुलर फॉर्म में तो हमारा V5 लगेगा। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, ठीक है। चलता है अगला क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको ढूंढना है, ठीक है। आई नो हिम मतलब मैं उसे जानता हूँ, और इसका क्या हो जाएगा आई नो हिम का पैसिव वॉइस
तो एक्चुअली में यहाँ लिखा हुआ है क्या, आई नो ही, मैं उसे जानता हूँ और उसे मेरे द्वारा जाना जाता है, चाहे पहचाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ नोन बाई मी, है ना, यहाँ टू लगा दिया है, यहाँ पे क्या चाहिए, बाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, इसका आंसर आप भी कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्या है थर्ड क्वेश्चन, द पैसिव वॉइस, द पैसिव वॉइस ऑफ समवन स्टोल माई बुक्स, किसी ने मेरी किताब चुरा ली, और मेरी किताब किसी के द्वारा चुराया गया है ना, या फिर किसी के द्वारा मेरी किताब चुराया गया है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक, तो बन जाएगा सब्जेक्ट, तो माई बुक से शुरू होगा सेंटेंस, माई बुक, और यहाँ स्टोल, स्टोल लिखा हुआ है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट बनेगा, वाज बनेगा, माई बुक वाज वाला आंसर सही हो जाएगा, माई बुक वाज स्टोलन बाई समवन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वाज इसलिए लगाया क्योंकि ये सिंपल पास्ट में था, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर और V3 बाय ऑब्जेक्ट, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें, बी, यानी कि माई बुक वाज स्टोलन बाई समवन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका भी कर लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, लुक द सन, लुक द सन राइजेस, लुक द सन रोज, लुक द सन इज राइजिंग, देखो सूरज उग रहा है ना, तो लुक द सन इज राइजिंग, इसका ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, ठीक है। हाँ, हम किसी को दिखा रहे हैं तो बोलेंगे लुक द सन इज राइजिंग, देखो सूर्य क्या हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि द सिंग अ सॉन्ग, सॉरी सी सिंग अ सॉन्ग दिस सेंटेंस इन सिंपल पास्ट, अच्छा बता रहा है सी सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट में है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि सिंपल परफेक्ट में है कि सिंपल फ्यूचर में है, तो दिस सी सिंग्स अ सॉन्ग, सब्जेक्ट V5 यूज कर दिया है, सब्जेक्ट और V1 V5 लगता है दोस्तों, तो V5 यूज किया है यहाँ पे, सिंग्स, सी सिंग्स V5 कर दिया है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, तो आपको यहाँ पे वर्ब फॉर्म से पकड़ना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है, सी सिंग्स अ सॉन्ग सिंपल प्रेजेंट टेंस से। चलता है अगला क्वेश्चन, आई वाज रीडिंग नाउ, आई एम रीडिंग नाउ, मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो आई एम रीडिंग नाउ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम, क्योंकि वाज तो लगेगा नहीं, था तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ही डज नॉट नो हु, नहीं, ही डज नॉट नो हु टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव अ कार, मतलब वो नहीं जानता है कि कार कैसे चलाया जाता है, तो हो जाएगा हाउ टू, ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मतलब उसको नहीं पता कि कार कैसे चलाया जाता है, तो क्या हो जाएगा हाउ टू, ठीक है। अगले क्वेश्चन हमारे क्या है दोस्तों, अगले में हमारा बताया हुआ है कि द मॉडल वर्ब इज स्मोकिंग, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये अलर्ट किया जा रहा है लोगों को, चेतावनी दिया जा रहा है ना, वार्निंग है तो मे लगता है, वार्निंग निकलता है मे, ठीक है, तो स्मोकिंग मतलब धूम्रपान है ना, कैंसर का कारण बन सकता है, तो स्मोकिंग में काउज कैंसर, क्या स्मोकिंग में काउज कैंसर, इसलिए इसमें मे लगेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं, अब अगला हमारा आ गया फिर से क्या, पैसेज आ गया है, शॉर्ट पैसेज है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पैसेज के पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या व्हाट इज़ द वन, क्या है डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ क्या है कॉर्गी पीपल, ठीक है, कॉर्गी पीपल लिखा हुआ है, तो कॉर्गी पीपल के लिए एक क्या होता है बहुत ही अच्छा गुण, तो ट्रेडिशन ऑफ लव है ना, यानी कि प्यार की जो होती है उनकी सभ्यता संस्कृति, और ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, और ट्रेडिशन ऑफ हेट, और नन ऑफ दिस, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा इसी में। देखिए हम लोग आते हैं मैसेज में फिर से, देखिए 1 मिनट, तो पैसेज में आप बताया गया है साफ़ सुथरा, क्या लिखा हुआ है इधर देखिए, क्या है, कोर्गी होम्स हैव आ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, इनका सभ्यता होता है मेहमान नवाजी करने का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सेकंड है ना, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 23 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, चलते हैं क्वेश्चन 24 का, क्या है कि हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस इन इंडिया, बोल रहा है कि इंडिया में जो है सो फायर आर्म्स है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स, है ना, फायर आर्म्स मतलब होता है अग्नि शस्त्र, तो हमारा इंडिया में अग्नि शस्त्र किन लोगों को मतलब कैरी करने का मिला हुआ है यहाँ पे परमिट, मतलब लाइसेंस, तो तमिल्स को, कि ये क्या कोडावस को, या फिर बंगालीस को, और ऑल ऑफ दिस, तो हम लोग को आंसर चेक करना पड़ेगा। इसमें देखते हैं क्या है कि फायर आर्म्स था, तो यहाँ पे मिलेगा फायर आर्म्स वर्ड, वही आंसर हो जाएगा इसका, वहीं पे आपको पता चल जाएगा, खोजा जाएगा कहाँ है,
यहाँ लिखा हुआ है ना कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना इवन नाउ क्या है कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडियन है ना परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स। तो ये हो जाएगा क्या कोडावस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि हु वाज जनरल है ना क्या है कैरियापा। ठीक है, तो जनरल कैरियापा कौन था? तो हम लोग को देखना पड़ेगा, इसमें ढूंढना पड़ेगा। ढूंढते हैं, कहीं मिल रहा है ये वर्ड? यस सर। वाजा। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी क्या है? फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी क्या है? इंडियन आर्मी का पहला चीफ। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी खोजिए, पाए नहीं। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इसका आंसर है, कहीं है ऑप्शन देखिए तो। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, फर्स्ट इंडियन नेवी नहीं था ये, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, ये सी नंबर ऑप्शन। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब आता है, अब का बुक से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू NA हु आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और बॉयज़। देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू NA जो है सो यहाँ पे कौन प्रिडिक्टेबल है? तो ऑप्शन नंबर सी टीचर्स। ठीक है, हम सी बोल तो यहाँ पे जो है एक मिनट इधर देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, वारना कहाँ से आया करती थी? तो ये बेगिंस हाइट्स से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें ऑथर जो है सो कहाँ जा रहा है? फ्रांस टू इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए कि द पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड विथ पोस्ट मास्टर्स क्या डिवोशन और क्लर्क वर्क और लेंचोज फेथ इन गॉड और हिज एम्प्लॉय डिवोशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा ना कि जो है सो एरोप्लेन, ये पोस्ट मास्टर जो था ना बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ है ना, किससे इम्प्रेस हुआ? लेंचो का, वो भगवान की तरफ से जो था ना उसका वफादारी, भगवान की ओर से उसका जो था लगाव, वो उससे देख करके है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे आवाज़ नहीं करो तुम लोग, इधर देखो क्या वैन क्या। अगला क्वेश्चन देखो, बोला कि किस देखो वैन डिड द इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन सेरेमनी है ना ऑफ साउथ अफ्रीका है ना। जब ये क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला चैप्टर से, तो नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक किए थे, तो उनका जो प्रोग्राम हुआ था कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, कौन से टाइम में? तो 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई के दिन था, इसका डेट याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखो, तो अमेंडा को मना किया गया था क्या? मतलब कि दांत से अपने नाखून को नहीं काटना है ना। बाइट हर नेल्स, बाइट मतलब क्या है? बाइट मींस दांत से काटना, दांत से मत काटो। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि गोवा में बेकर को क्या कहता है? जो बेकर होता है, जो रोटी बनाने वाला, केक बनाने वाला। ठीक है, केक बनाने वाले को क्या बोलता है गोवा में? ये पेडर। ठीक है, गोवा में क्या बोलता है बेकर को? पेडर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू बीच चैप्टर हाउ मेनी कप्स ऑफ ट्री आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है ना, इसमें 80 करोड़ बताया गया है यहाँ पे चाय का कप है ना, ये 80 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रिफिन सॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम शाइनिंग और थिन और क्या ट्रांसपेरेंट और थिक अ शीट ऑफ ग्लास। मतलब जब ये जो है ना ग्रिफिन जो क्या किया, बहुत सारा ड्रग्स निकल गया, खा गया, तो उसका बॉडी कैसा हो गया? चमकीला हो गया कि पतला हो गया कि ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पर दिखने लगा उसका बॉडी, या फिर कमज़ोर हो गया, ठीक मतलब मोटा हो गया। तो इसमें क्या था कि वो ड्रग्स लिया था तो क्या हो गया था, इसका बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। 35 में क्या है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप अबव विच क्या है अनिल लिव्ड। अनिल जहाँ रहा करता था उस शॉप का नाम क्या था? क्या है? जामुन स्वीट शॉप, या फिर लड्डू स्वीट शॉप, या फिर जमुना स्वीट शॉप, या फिर यमुना स्वीट शॉप। तो जमुना स्वीट शॉप नाम था। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जमुना स्वीट शॉप नाम था जहाँ अनिल रहा करता था। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड क्या क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर है ना,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो पंफ्रे मिसेस पंफ्रे का जो कुत्ता था वो क्या था कि माल न्यूट्रिशन का मतलब शिकार हो गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब वो न्यूट्रिशन खा चुका था, है ना, इस कारण से मोटा हो गया था वो, है ना। तो क्वेश्चन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था कि हु इज़ फॉलर, फॉलर कौन था, एक यंग राइटर था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है, हॉरेस डेनवी वाज फॉन्ड ऑफ, ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में था, क्या उसका आंसर हो जाएगा। तो हॉरेस डेनवी जो है ना वो किताब पढ़ने का शौकीन था, है ना, रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, मतलब कीमती किताब पढ़ने का शौकीन था वो, जो कभी जल्दी मिलता नहीं था किसी को, ठीक है। और हमारा जो है सो 39 में क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम.ए. फॉरेस्टर, है ना, नेकलेस, फॉरेस्टर नेकलेस, मतलब ये जो एम.ए. का जो है सो फॉरेस्टर नेकलेस का दाम कितना था, 5000 फ्रेंच, और सर काहे काटते हैं सर? क्या है अगला क्वेश्चन कि इसका हो जाएगा ये 5000 फ्रेंच, 5000 तक 500, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 500 फ्रेंच। 500 फ्रेंच कहाँ है, फ्रेंक्स कहाँ है, 500 1000 लिखा हुआ है, 5000 100 तो दिया ही नहीं है सर ऑप्शंस में। तो इसमें 500 दिया नहीं है, एक आप 100 मान लीजिए, 500 की फ्रेंच था, क्या था 500 फ्रेंच, ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, ठीक है। इसमें गलती दिया हुआ था तो एक हम लोगों ने 100 करके आंसर लिया, ठीक है। लास्ट जो आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डिड द तहसीलदार साहिब आस्क, है ना, रामलाल टू डू, यानी कि तहसीलदार साहब जो है सो रामलाल को क्या करने को बोला, हैव अ डिनर विथ हिम, एक साथ में मतलब डिनर करने को बोला, ड्रॉप हिम टू द सिटी, मतलब शहर में छोड़ने को बोला, सेंड हिम डॉटर टू स्कूल, उसकी बेटी को स्कूल भेजने भेजा, मतलब बोला, है ना, कि अपना बेटी को स्कूल भेजो, या फिर नन ऑफ दीज। तो सेंड हिम डॉटर टू, तहसीलदार क्या बोला, सेंड हिम डॉटर टू स्कूल, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 40 कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, आने की संभावना कि यहाँ से 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इसको आप सुन के 2 बार 3 बार वीडियो देख ले, आप लोग को याद हो जाएगा, है ना। तो हम लोग अगले मिलेंगे अगले वीडियो में अपने नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।